लड़कियां यूं ही परेशान हैं जबकि उनके साथ मैं खड़ा हूं यहां पे। आप सभी को बता दे, लड़कियों के लिए स्पेशल वीडियोस बना रहे हैं क्योंकि कहीं पर उनको ये ना लगे कि उनको कुछ बताया नहीं जा रहा है। आज का वीडियो प्रॉपर लड़कियों के लिए ही बना रहा हूं, जिसमें बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो एक स्कोर पे जाके रुक चुकी हैं। जैसे कुछ लड़कियां हैं 100 क्वेश्चन पे जाके रुक चुकी हैं, लेकिन कट ऑफ जाके 120 क्वेश्चन पे जाएगी, तो वो 10 से 15 नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। तो इस वीडियो में ये प्रॉपर स्ट्रेटजी बताएंगे, क्योंकि अभी भी आपके पास 20 दिन बचा हुआ है। उस 20 दिन में आप क्या कर सकते हो वो सब कुछ बताएंगे। देखो, पहले तो कट ऑफ बताएंगे कि क्या कट ऑफ हो सकती है, क्योंकि जब तक आप पिछली कट ऑफ को नहीं देखेंगे, उस हिसाब से तैयारी नहीं करेंगी, तब तक आपको यही लगेगा कि अभी मुझको सामने की पिक्चर क्लियर नहीं दिखाई दे रही है। थोड़ा ध्यान देना है, इस वीडियो को पूरा ध्यान दे लेना। आपको 20 दिन प्रॉपर क्या करना है ये कंफर्म हो जाएगा, क्लियर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये यूपीएसआई का फाइनल कट ऑफ है, ये बॉयज का कट ऑफ है। तो मैं ये वीडियो स्पेशली लड़कियों के लिए बना रहा हूं, तो बॉयज का काम यहां पे नहीं है। मैंने ये स्लाइड को हटा दिया है, आते हैं सीधा लड़कियों पर, ठीक है। तो भाई अब ये आपको थोड़ा बहुत तो पता ही होगा कि कितना क्या कट ऑफ था, कितना नहीं था। तो थोड़ा ध्यान देते हैं, यहां से सीरियस मामला है। यूपी पुलिस एसआई 2021 में फाइनल कट ऑफ जो है, मैं फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूं फीमेल की। किसकी? फीमेल के लिए, लड़कियों के लिए। तो आप लोग समझ लीजिए कि आपके पास 95 34 वैकेंसी तब थी, ज्यादा वैकेंसी थी, इस बार कम वैकेंसी है। लेकिन आप ये भी समझ लो, ज्यादा वैकेंसी थी, इस बार कम वैकेंसी होने के साथ साथ भी उतने फॉर्म नहीं पड़े हैं, तो थोड़ा सिमिलर ही कट ऑफ रहेगा, समझो। जनरल की कट ऑफ क्या गई थी? 296.59, यानी 118 प्रश्न जिन्होंने सही किया था उनका सिलेक्शन हो गया था। ओबीसी में 285.92, ठीक है, 114 प्रश्न जिन्होंने किया था सही हो गया। एससी में 257.82, जिन्होंने 103 प्रश्न सही किए थे उनका सिलेक्शन हो गया था। एसटी में 223.59, जिन्होंने 90 प्रश्न सही किए थे उनका सिलेक्शन हो गया। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जनरल की कट ऑफ के बराबर गई थी, यानी 118 प्रश्न जिन्होंने सही किया उनका हो गया। समझने वाली बात यह है कि फिजिकल की कट ऑफ जनरल की अगर बात करें तो 278 गई थी लगभग, और 278 से 296 फाइनल की कट ऑफ गई है, लगभग 10 से 15 नंबर। आप यहां पर समझ सकते हैं 18 नंबर तक कट ऑफ बढ़ी है। कितनी? 18 नंबर तक कट ऑफ बढ़ी है फिजिकल से फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आपको इससे मतलब नहीं है, मैं एक ऐसी एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके चल रहा हूं जो फाइनल की कट ऑफ हो, ठीक है। फिजिकल की कट ऑफ की बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। तो फाइनल कट ऑफ पे ही आपको देखना है कि इतना अगर फाइनल कट ऑफ है तो मैं अच्छे से फिजिकल भी दूंगा। बहुत से हैं कम नंबर है, फिजिकल भी हो गया, फाइनल से बाहर हो गए तो बहुत बुरा लगेगा। तो ये नहीं करना है, हमको एक फाइनल कट ऑफ का सेफ स्कोर लेके चलना है, क्लियर है। तो ये आपको आपको क्लियर हो गया। तो इसी से हम क्लियर एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बता देते हैं, जिससे आपको थोड़ा अंदाजा हो जाए कि हमको कहां पर रुकना है, हमको कितना नंबर लेके चलना है, कितना क्वेश्चन सही करना है। देखो, आप सभी को पता है 4543 पोस्ट है, ठीक है। आपका जो एग्जाम है वो 14-15 मार्च को होना है 2000, लगभग 20 दिन आपके पास समय है। कितने दिन का समय? 20 दिन का, ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर की बात करें तो जनरल जो कैंडिडेट हैं फीमेल में, वो 280 से 290 नंबर का टारगेट लेके चले, यानी 112 से 116 प्रश्न सही करने की पूरी कोशिश करें। ओबीसी कैंडिडेट की अगर बात करें तो 275 से 280 अंक लाने की कोशिश करें, यानी 110 से लेकर 112 प्रश्न सही करें। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो जनरल ईडब्ल्यूएस सेम मान के चलिए, ठीक है। एससी की अगर बात करें तो एससी वाले 230 से 245 अंक लाने की प्रैक्टिस करें, शुरुआत करें, ठीक है। 92 से 98 प्रश्न सही करें। एसटी को अगर टारगेट दिया जाए तो एसटी अपना टारगेट सेट करे 88 से 92 क्वेश्चन, यानी 220 से 230 क्वेश्चन अंक, 220 से 230 अगर मार्क्स आ रहे हैं तो आपका यहां पर सेफ स्कोर माना जाएगा। तो क्लियर, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना अपने मन। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो अपने मन में टारगेट सेट कर लेना कि 110 से 112। अगर आप एससी कैंडिडेट है 88 से 92, एसटी और एससी है 92 से 98। ये अपने माइंड में अभी सेट कर लो कि इतना स्कोर हमको लेके चलना है क्वेश्चन सही करने का, ठीक है। अब देखो एक चीज, ये आप सबको पता ही होगा कि सेक्शनल कट ऑफ ऐसा कोई इतना कमजोर सब्जेक्ट ना हो कि उसको पूरा छोड़ देना, क्योंकि 35% हर एक सब्जेक्ट में आपको लाने जरूरी है, यानी 14 से 15 नंबर ये लाने आपको जरूरी है 40 में, ठीक है। ओवरऑल आपको पता है 50%, नहीं तो आपको फेल माना जाएगा। ये सब चीजें आपको पता है कि 400 में 200 नंबर तो होने ही चाहिए, और 200 भी नहीं है तब तो सिलेक्शन होना ही नहीं है। एक चीज
ये 296.59 फाइनल कट ऑफ कौन सी है जो हमने पिछली ईयर की बताई थी वो है। चलो अब देखो ये आपको मोटा मोटा पता चल गया, लेकिन बहुत सी लड़कियां पूछेंगी सर अभी मेरा जो स्कोर है, जैसे जनरल कैंडिडेट में बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं, मैंने बातचीत की है, वो कह रही सर 100 हमारा स्कोर बनना है, 100 क्वेश्चन में सही कर पा रहा हूं, लेकिन आप कितना बता रहे हैं? आप बता रहे हैं 112 से 116। ठीक है, ओबीसी वाली बहुत सी लड़कियां ऐसी भी होंगी जो कहेंगी सर मेरा भी लगभग 100 ही बन रहा है लेकिन स्कोर जा रहा है 110 से 112। ठीक है, ऐसी ईडब्ल्यूएस में, ऐसी एसटी, उनके 10 से 15 नंबर कम है या 20 नंबर कम है। तो एक प्रॉपर यहां पर मैं 3 गोल्डन टिप बताने जा रहा हूं। कितने? 3 गोल्डन टिप, अगर वो आप कर लेंगे तो यकीनन 20 दिन में आप 10 से 15 नंबर जरूर बढ़ा ले जाएंगे। अब वही तो है ना, करो या मरो की स्थिति है सभी लड़कियों के लिए। अगर आप थोड़ा सा सीरियस होकर 20 दिनों को प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से समय को यूटिलाइज करते हुए पढ़ लिया, मेहनत कर ली, तो ये मान लो 20 नंबर आसानी से, 20 क्वेश्चन आसानी से बढ़ा सकते हो, 10 से 20 क्वेश्चन। ठीक है, देखो गोल्डन टिप 1, डेली 1 से, अभी तक आप फुल प्रैक्टिस लगा रहे थे, नहीं लगा रहे तो कोई मतलब नहीं, लेकिन अब डेली आपको 1 से 2 प्रैक्टिस सेट लगाने हैं डीप एनालिसिस। ठीक है, डीप एनालिसिस के साथ, ये 20 दिन बड़े ही डीप एनालिसिस के साथ 7 घंटे का समय लगभग निकाल के रखना है 2 प्रैक्टिस के लिए। 2 प्रैक्टिस कैसे? एक प्रैक्टिस सेट का जो आपका टाइम होता है वो 120 मिनट का होता है, 2 घंटे में एक सॉल्व करना है, फिर उसके लिए आपको 1 घंटा और लगाना है, 1 से 1.5 घंटा। ठीक है, ऐसे करके आप देखो 1 से 2 फुल प्रैक्टिस सेट आप डेली लगाओगे। ठीक है, उसके बाद कंप्लीट ईच सेट इन 110 मिनट्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आगे इसका फायदा होगा 10 दिन बाद। अभी 10 दिन का ये मैं प्लान बता रहा हूं कि 10 दिन तक लगातार क्या करना है। आज से 110 मिनट का टाइम स्टॉप वॉच लगाना है, 110 मिनट का, उसी में आपको पूरा पेपर हल करना है, ये प्रैक्टिस बनानी है। और डेली 2 प्रैक्टिस सेट आपको लगाने हैं। इस आपको जान तो स्पेंड करना है 3 से 4 घंटा एनालिसिस पे। 3 घंटा यानी 1.5 घंटा में आप पहले सेट को 1.5 घंटा दें और दूसरे सेट को भी 1.5 घंटा दें। इस तरीके से आपको प्रॉपर उस पूरे प्रैक्टिस सेट, उस पूरे पेपर का आपको ये पता चल जाएगा कहां पर कौन सी गलतियां हुई हैं। आपको एनालिसिस क्या करना है? आपको ये देखना है व्हाई वाज द क्वेश्चन रॉन्ग, ये हमारा सवाल गलत क्यों हो रहा है। ठीक है, क्या इसमें कॉन्सेप्ट इशू है, क्या इसमें स्पीड इशू है, क्या मुझे थोड़ा सा प्रेशर, हमको समय हमको नहीं मिला तो इस वजह से मैंने गलत कर दिया, या मुझको ये कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है। अगर वो सवाल का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है तो आप उसी सवाल के चैप्टर में जाओ, फिर उसी सवाल का कॉन्सेप्ट देखो, ये क्यों गलत हुआ है, ये आपको करना ही पड़ेगा उसी टाइम में। ठीक है, तो इससे आपका थोड़ा सा नंबर बढ़ेंगे, थोड़े से क्वेश्चन सही होंगे। फिर दूसरी चीज है, वेयर डिड यू वेस्ट टाइम, मैं अपना टाइम वेस्ट कहां कर रहा हूं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पे तो नहीं फंस जा रहा हूं कि बहुत से बच्चियां गलती कर देती हैं कि एक बड़ा क्वेश्चन मिल गया उसको लगाना ही है, फिर उसमें ईगो हर्ट हो जाता है, ये क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा, उसको छोड़ देना है तुरंत। उसके लिए टेक्निक मैं बता रहा हूं आगे क्या करना है। जब कोई कठिन क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तब आपको क्या करना है, ये पूरा वीडियो देख लेना, आपको बहुत 110% फायदा होगा। ठीक है, वाज योर गेस लॉजिकल एंड रैंडम, हमारी कौन सी, एकदम से आपको ये गेस करना है कि ये हमारी जो गलती है, ये हमारा क्वेश्चन है, ये तुक्का तो मैंने नहीं मार दिया है, गैस में तुक्का तो नहीं मारा है, या इसको पहले कभी हमने पढ़ा हुआ है, ऐसा सोचना है। कि अगर पढ़ा हुआ है, तुक्का मारा है तो गलत चीज है। ठीक है, पढ़ के सही किया है तो ठीक है, और तुक्का मारा तो उसको सही से आपको रिवाइज करना है, सही से आपको समझना है उसको। ठीक है, दूसरी चीज आपको क्या करना है, जो भी फार्मूले वहां पे रैंडम आपको निकल के आ रहे हैं कि ये फार्मूले में डाउट लग रहा है, यार ये क्वेश्चन फार्मूले की वजह से रुक गया है, तो उस फार्मूले को नोट डाउन करोगे। राइट इंपॉर्टेंट फैक्ट फार्मूलाज इन सेपरेट नोटबुक। अभी आप 20 दिन के लिए कॉपी बना लो जिसमें आपको जो जो सवाल गलत लग रहे हैं, जो जो सवाल के फार्मूले नहीं याद हैं, जो जो फैक्ट नए लग रहे हैं, उनको आप नोट डाउन करते चलो। और ये सब कुछ ये 7 घंटे के प्रैक्टिस में ही करना है। अब जो बचा हुआ, एक बच्चा हमसे कह रहा था कि सर आप तो 24 घंटे का पूरा प्लान बता रहे हैं। मैंने कहा 24 घंटे नहीं, 20 घंटे भी पढ़ाई करना पड़ रहा है इस समय, ये 20 दिन तो आपके लिए बहुत जरूरी है, पढ़ लो 20 दिन। ठीक है, आगे ये चीज है, रिवाइज द कंप्लीट सिलेबस इन 20 डेज। अब आपके पास 20 दिन ये भी है जिसमें आपको रिवाइज करना है पूरा का पूरा। अब रिवाइज क्या करना है, बच्चे नया पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट कर देंगे, नया नहीं पढ़ना है। साफ साफ मैंने लिख दिया है कि डू नॉट स्टार्ट एनीथिंग न्यू, कुछ भी नया शुरू नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, जो आपने पढ़ा हुआ है पहले से उसी को क्या करना है,
मजबूत करना है, उसी को आपको रिपीट करके पढ़ना है। अब प्लान तो बता देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको आपके रूल्स क्या होंगे। रिवाइज शॉर्ट नोट्स। अब शॉर्ट नोट्स में आपको ये चारों सब्जेक्ट को, आप जो भी आपने प्रॉपर नोट्स बनाए उनको फटाफट रिवाइज कर दो इन्हीं 20 दिन में। इनको अपने सब्जेक्ट को टाइम में डिवाइड कर दो कि 5 दिन में हिंदी पढ़ूंगा, 5 दिन में मैथ्स में पूरा रिवाइज कर लूंगा फार्मूले सहित, 5 दिन हिंदी में जो जो चीजें जरूरी हैं व्याकरण की संबंधित वो पढ़ लेंगे। इसी तरीके से मूल विधि में जो अनुच्छेद हमको पढ़ने हैं इंपॉर्टेंट वो रिवाइज कर लेंगे। ऐसे आपने प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे उनको। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, डेली आपको फार्मूला जरूर देखना है। रीजनिंग और मैथ की अगर बात करें तो जो सवाल फार्मूले से आप अभी तक हल करते आ रहे हो उनके फार्मूले आप जरूर रट लो, ठीक है। 30 मिनट आपको वन लाइनर स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि स्टैटिक जीके पूरा ऑल ओवर जीके कंप्लीट करता है, कवर करता है। तो इसमें आपके जो भी क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्मेट में होते हैं वो आपके फंस सकते हैं। तो 30 मिनट आप ये भी दो। लगभग मैं अगर इस रिवाइज को मैं अगर डेली मैं 4 घंटे दे रहा हूं तो तब भी 10 ही घंटे की पढ़ाई हो रही, इससे ज्यादा मैं नहीं कह रहा हूं। 7 घंटे, 7 से 8 घंटे आप 2 प्रैक्टिस सेट और 4 घंटे ये, ठीक है। और लास्ट में जो 10 दिन बचेंगे उसमें आप ये वाला जो रिवीजन वाला है ये भी बढ़ा सकते हो, और क्योंकि उसमें एक ही प्रैक्टिस सेट मैं करवा रहा हूं। आगे 6 से 8 महीने का करंट अफेयर्स आपको देखना है, ये भी रिवाइज आपको करना है। अब ये मैंने बनाया कि 1 से 5 मैथ और रीजनिंग प्रैक्टिस कर लो, 6 से 10 दिन तक हिंदी और कॉन्स्टिट्यूशन, 11 से 15 जीके और करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लो, और 16 से 20 जो मिक्स्ड रिवीजन है उसमें सब कुछ लेके चलना है वन लाइनर को। और जो वीक एरियाज हैं, जो वीक लग रहा है मुझे सब्जेक्ट, ये वीक चैप्टर है इसमें, तो इसको भी रिवाइज करना है आपको। क्लियर है। अब जो तीसरा गोल्डन पॉइंट है ये सबसे महत्वपूर्ण है, और इसी के बाद मैं आपसे खुद कहूंगा कि बताओ अब कुछ इंप्रूव हुआ कि नहीं। तीसरा गोल्डन जो पॉइंट है वो है लास्ट जो 10 दिन बचेंगे उसमें सीरियस मोड में आ जाना है। अब सीरियस मोड में इस तरीके से रहना है कि अपने आप को हेल्दी रखना है, अपने आप को तनाव नहीं लेना है, ये तो रखना है, लेकिन एक माइंड में सेट करना है कि आज भी मेरा एग्जाम है, कल भी मेरा एग्जाम है, परसों मेरे 10 एग्जाम लगे हुए हैं। कितने? ये एग्जाम हॉल में बैठ गया हूं 10 दिन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं 10 प्रॉपर एग्जाम दूंगा और एग्जाम हॉल में बैठ गया हूं। इसका टाइम आप सेट कर लो कि 4 बजे से एग्जाम है, अपने हिसाब से कि जो आपके लिए अच्छा टाइम हो। 12 बजे से बना लो तो और अच्छा रहेगा, जैसे तुमको समझ में आए। अपने आप का एक टाइम निकालो, सेम टाइम में बैठेंगे हम लोग, है ना, ठीक है। 10 दिन आपको क्या करना है, पूरा डिसाइड कर देंगे कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये पूरा तय कर देंगे। आपको करना क्या है, डेली रूटीन में आपको मैं बता दूं एक फुल मॉक टेस्ट ही देना है, ठीक है। एग्जैक्टली 110 मिनट्स आपको केवल क्या करना है, एग्जैक्टली 110 मिनट्स ही आपको देने हैं, लेकिन अब ओमार प्रैक्टिस भी करनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज, मोबाइल का यूज कहीं पर करना ही नहीं है। 10 दिन बेटा मोबाइल बिल्कुल बंद करके रख दो, 10 दिन, ठीक है। ये चीज आप कर लेना। तो नो मोबाइल फोन, एग्जैक्टली 110 मिनट्स में ही आपको ये पूरा फुल प्रैक्टिस सेट या मॉक पूरा कंप्लीट करना है। उसके बाद जो 10 मिनट बचे हुए हैं, ये 110 मिनट के बाद 10 मिनट जो आपके बचेंगे उसमें ओमार प्रैक्टिस करनी है। ओमार मतलब ओमार में भरना है, फिल करना है, ठीक है। फिर 2 घंटे होते हैं। अब एक चीज, टाइम मैनेजमेंट तो आपका बहुत जरूरी है। 110 मिनट का टाइम मैनेजमेंट क्या होगा, सबसे पहले आपको पहले 60 मिनट तक आपको इजी क्वेश्चन उठाने हैं। कैसे क्वेश्चन उठाने हैं, इजी क्वेश्चन उठाने हैं, ठीक है। सबसे सिंपल सा तरीका मैं बता रहा हूं, 3 राउंड में करने हैं। वो आप सब्जेक्ट वाइज कर सकते हो, जैसे हिंदी गए, हिंदी में पहले आप पूरा करिए, ठीक है। पूरे 160 क्वेश्चन का मैं बता रहा हूं, समझो। फर्स्ट 60 क्वेश्चन, फर्स्ट जो 60 मिनट है उसमें इजी और मीडियम क्वेश्चन जो आपको आते जा रहे हैं फटाफट। अच्छा ये होगा, ये जीएस में आता है टिक किया नहीं तो छोड़ा, आता है टिक किया नहीं तो छोड़ा, हिंदी में भी यही है। मैथ और रीजनिंग में जिसमें कम समय में लग रहा है ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इससे क्या होगा कि हम लगभग 80% सवाल हम क्या कर ले जाएंगे, हिट कर ले जाएंगे, जो हमारा क्या करेंगे, सिलेक्शन मजबूत करेंगे यहां से कि 120 में सिलेक्शन होना है। 120 में मान के चल रहा हूं, 120 क्वेश्चन में तो आप लगभग 90 क्वेश्चन सही कर चुके हो।
पहले राउंड में। फिर दूसरा राउंड क्या है, नेक्स्ट 30 मिनट का जो राउंड होगा उसमें टफ क्वेश्चन को पकड़ेंगे हम लोग, है ना, जिसमें थोड़ा सा जूझना है, थोड़ा सा लग रहा है कि ये हो तो जाएगा, टाइम दे दूं अगर, ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, तो आपको वो दूसरे राउंड में करना है। लेकिन जो तीसरा राउंड होगा वो तीसरा राउंड बेटा ओमार के साथ चलेगा। ये तीसरा राउंड बड़ा इंपॉर्टेंट है। लास्ट जो 20 मिनट का राउंड है उसमें 10 मिनट तुक्का वाला राउंड होगा। अभी तुक्का के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा। इसमें तुक्का ये नहीं कि फर्जी आता नहीं है कुछ तब भी लगा दिया, लॉजिक वाले तुक्के मारेंगे लॉजिक के साथ, ठीक है। लास्ट 20 मिनट बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको तुक्का मारते हुए भी ओमार सीट में भरते हुए चलना है। ओमार सीट में आपने 1 से 10 तक भरा, भरते हुए गए, उसमें लग रहा है बीच वाला ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, फिर वहीं पे तुक्का लगा दिया, ठीक है। तो 3 राउंड में आप रिव्यू के साथ ओमार पूरा का पूरा भर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये जो 3 राउंड की ये जो ट्रिक है, 3 राउंड में हम पूरा पेपर कंप्लीट कर ले जाएंगे, ठीक है। हमने डिवाइड भी कर दिया 60-30-20 में। इसी तरीके से आपको पूरा पेपर हल करना है। कितने दिन? 10 दिन। अभी से आप प्रैक्टिस करो इस पे, अभी से, तब जाके वहां पे आप वो अप्लाई कर पाओगे, नहीं तो सारा पेपर गुड़गोबर कर दोगे, फिर नहीं मजा आएगी आपको, ठीक है ना। तो कोशिश करिए। अच्छा, एक चीज बच्चे कहेंगे सर अभी जो 20 प्रैक्टिस सेट है वो कैसे लगाएं, तो मैं एक ये किताब देखो आपके सामने है, ये किताब जान तो क्या है, चक्षु पब्लिकेशन की किताब है यूपीएसआई की। इसमें 15 मॉडल सेट क्या होते हैं, जो विद्वान टीचर्स होते हैं, जो पब्लिकेशन के पास होते हैं, उनसे ये बनवाए जाते हैं, एक्सपर्ट कहेंगे जिनको, ठीक है। वो पूरा का पूरा एनालिसिस करते हैं, उनके साथ मॉडल सेट जरूर लगाना चाहिए। और इसमें 4 प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के 4 पेपर हैं, तो आप इस किताब को भी यूज कर सकते हो। अभी आपको लगभग देखो 20 से 30 सेट आपको लगाने हैं इतने दिनों में, 30 सेट, तो इसमें आपको 20 सेट मिल जाते हैं। तो आप ये किताब भी ले सकते हो, फ्लिपकार्ट, अमेजन पे मिल जाएगी। लिंक की अगर बात करोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसको डाल देंगे। ये किताब मैं यूज कर रहा हूं इसलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, भाई मेहनत करके वीडियो आपकी बनाई है, पूरा का पूरा इसमें मैंने खुद पूरा एनालिसिस किया है, एग्जाम भी दिया है, एग्जाम भी निकाला है, तब जाके मैं आपको इतने कॉन्फिडेंट तरीके से बता पा रहा हूं, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर बनता है, वीडियो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।